अभी तक पुलिस ये बताने में नाकामयाब रही है कि हत्या की जगह और वजह क्या है। तो फिर हमारे सामने सवाल है कि अभिषेक शर्मा का हत्यारा कौन है, उसकी वजह क्या है, वो पकड़ने का काम पुलिस करे, पुलिस को कंट्रोल कर रहे हैं बाबूजी। जिस दिन वो मुलजिम निकाल देंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि सबसे पहले धन्यवाद की पोस्ट मैं कहूंगा कि आपने रेखना गांव को न्याय दिलाया है। हाँ है मुझे नशा जेलों में जाने का, मुकदमे खाने का। हाँ है मुझे नशा स्कूल खोलने का, कॉलेज खोलने का। हाँ मुझे था नशा सड़कें बनाने का, हॉस्पिटल बनाने का। मुझे था नशा मंडियां खोलने का। मुझे था नशा विधानसभा में बोलने का। आंदोलन लड़े हम, सड़क पर बैठे हम, FIR को हम पर, और हम कराए राम प्रताप को सस्पेंड। अभी तक पुलिस ये बताने में नाकामयाब रही है कि हत्या की जगह और वजह क्या है। हम दो चीज जानना चाहते हैं, क्या नए SP इस बात को समझ पाए कि हत्या की वजह क्या है और जगह क्या है। अगर वो समझ पाए तो अपना प्रेस बयान देते हैं। कई बार साथी कहते हैं कि वो आंदोलन कर वार्ता का सूता दें, तो आप वार्ता क्यों नहीं करते, किस बात की वार्ता करें। कितनी बार वार्ताएं करी आपने, मैं तो किसी वार्ता में भीतर नहीं गया, लेकिन ये बार बार गए, IG तक वार्ता करी, IG तक बात करने आए, सभी वार्ताओं का एक ही परिणाम निकला, वो था शून्य। तो फिर हमारे सामने सवाल है कि अभिषेक शर्मा का हत्यारा कौन है, उसकी वजह क्या है, वो पकड़ने का काम पुलिस करे, पुलिस को कंट्रोल कर रहे हैं बाबूजी। सरकार, भारतीय जनता पार्टी का निजाम, वो पुलिस को कंट्रोल कर रहा है। उस पुलिस को पकड़ किसने रखा है, करे ना निकाले। जिस दिन वो मुलजिम निकाल देंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि सबसे पहले धन्यवाद की पोस्ट मैं कहूंगा कि आपने रेखना गांव को न्याय दिलाया है। जिन लोगों को हम तोहमत दे रहे हैं, जिन लोगों को हम मुर्दाबाद कह रहे हैं, जिन लोगों की हम मुखालफत कर रहे हैं, उन लोगों को थैंक यू करने का हमारा हिम्मत है। हम 18 साल लड़े गवर्नमेंट कॉलेज की मांग को लेकर। साथी सुरजीत, साथी सरवण, ये सब भूख हड़ताल पर बैठे। हमने लंबी लड़ाई लड़ी। एक बार एक्सीडेंट में मेरा पैर टूटा हुआ था, लेकिन उसके थोड़े दिन बाद गनपुरा गांव में चक्का जाम था। हम सब लोगों ने 3 घंटे रास्ता रोका। 3 घंटे में टूटा हुआ पैर में रास्ते पर था, FIR दर्ज हुई उसकी। लेकिन हम लगातार 18 साल लड़े कॉलेज के लिए। बाबूजी के राज में लास्ट में उसने हमारा नाम लेकर के विधानसभा में एक ही शब्द बोला कि हमारे वहां आंदोलन है, कॉलेज खोल दो। वसुंधरा ने कॉलेज खोला, मैंने थैंक यू लिखा और मैंने गांव गांव में धन्यवाद करा कि चलो देर से सही 18 साल जलालत सहने के बाद इन्होंने कॉलेज खुलवाया। लेकिन जिस दिन हमें जनता ने मौका दिया, हमने 3 कॉलेज और खोले, एक उन्होंने वापिस निजी करवा दिया। ये हमारी हिम्मत है। हमने डिग्गी बनाई इस गुजराना गांव में, उस डिग्गी में पानी को नहीं डाल रहे। नेहरू के लिए बजट हम लेकर के आए, पूरा 2.5 साल में वो नहीं लगवा पाए। अमर सिंह ब्रांच का रेगुलेशन पिक देते हैं खुद के फायदे के लिए। अरे तहसील के लोगों काम मीठे पानी की उम्मीद कर रहे हो। जिस तहसील का MLA इतना बेईमान हो, जो खुद के खेत में पारी के दिन माइनर खिला करके खुद की बाड़ी लगा ले, उससे तुम ये उम्मीद करते हो कि गुजराना की चिंता करता होगा, भाटी की चिंता करता होगा, मार्कस की चिंता करता होगा, किसी के खारे मीठे पानी की चिंता करता होगा। मैं पूरे होश समाज के साथ कह रहा हूं, रविवार की बारी है उसकी, रविवार की बारी है और वो रविवार को माइनर चलाता है। आपका जैसे गुजराना माइनर है, बोधला माइनर है, वैसे सरदारपुरा माइनर है। हम दोनों एक माइनर के काश्तकार हैं। हाँ है मुझे नशा जेलों में जाने का, मुकदमे खाने का। हाँ है मुझे नशा स्कूल खोलने का, कॉलेज खोलने का। हाँ मुझे था नशा सड़कें बनाने का, हॉस्पिटल बनाने का। मुझे था नशा मंडियां खोलने का। मुझे था नशा विधानसभा में बोलने का। लेकिन मैं हुक्का पीता था आज से 7.5 साल पहले 19 फरवरी 2019 को मैंने हुक्का भी छोड़ दिया। मेरे घर की 4 पीढ़ियों ने कभी नशा नहीं करा। ये बात है भाई साहब, मेरे घर की 4 पीढ़ियों ने कोई नशा नहीं करा। ये मेरे बेटे बैठे हैं आपके सामने, एक आपके गांव में ब्याह हुआ है। बलवंत जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने लगातार जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ने की इसलिए हिम्मत करी कि हमारे घर में एजुकेशन थी। मेरे दादा टीचर थे। गुर्जर सर को गुरु पूर्णिमा के दिन फोन आता है कृष्ण बुहाड़ का कि मैं गुरु पूर्णिमा में प्रणाम करता हूँ आपको। मैंने कहा मैंने मेरे को क्यों, तो आपका दादा हमारे घर रहता था, हमारे गांव में स्कूल खोला था, उसके आप पोते हो।
तो मैं आपको गुरु पूर्णिमा पर प्रणाम करता हूँ। साथियों, ये शिक्षा थी और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। जो लोग कहते हैं भगवान दुनिया जोर से बोलता है, हाँ बोलता हूँ, मुझे इस बात का ज्ञान है, मुझे इल्म है कि मुझे हक के लिए लड़ना चाहिए और लोगों को कहना चाहिए उठो और उठो, तब तक शेर नहीं बन जाएंगे, तब तक लड़ना चाहिए। हम लोगों को मजबूती से खड़ा करना सिखाया है, हमने लोगों को सवाल करना सिखाया है, हमने फोन इसलिए लोगों के उठाए कि लोग हमसे बात करना सीखेंगे तो दूसरे लोगों से भी बात करना सीखेंगे। हम मनरेगा के सवाल को लेकर के लड़े हैं, बार बार 100 दिन पूरे करवाने की बात को लेकर के फार्म 6 के लिए लड़े। आज मनरेगा के लिए तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि जब लाल झंडे के 62 एमपी थे केंद्र की सरकार ने, तो हर हाथ को काम का रोजगार देने की बात उसी समय बड़ी थी। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, काम का अधिकार उस समय मिला जब हमारे 62 एमपी थे। ये तो लोग कह रहे हैं कि 2 ही झंडे होने चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। वो भूल गए कि राजस्थान में अगर 2 ही झंडे होते तो फिर ये राजस्थान नहीं बचता, ये मध्य प्रदेश हो जाता। एक कांग्रेस झंडे के कुछ लोग हाथ में भारतीय जनता पार्टी का फूल पकड़ के दिल्ली की तरफ दौड़ पड़े अमित शाह की गोद में बैठने के लिए। उन्होंने मानेसर में पड़ाव लिया, उनके पास 19 एमएलए थे। ये लाल झंडे के सिपाही जीते हुए थे जो गहलोत साहब की सरकार को बचाया। और गहलोत साहब की सरकार को हमने कोई अशोक गहलोत के नाम से नहीं बचाया। हम कहना चाहते हैं, फिर रिपीट करना चाहते हैं, हमने डेमोक्रेसी को बचाया। उस समय और किसी पार्टी का राज होता, कोई सरकार गिराने की हिम्मत करता तो हम सरकार बचाने की बात करते। 1958 में जब पहली बार कांग्रेस ने हमारी सरकार गिराई केरला में, तो सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी तो मेरे AK गोपालन। अगर कोई विद्यार्थी है, LLB किया हुआ, अगर कोई वकील है, अगर उसने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, संविधान पढ़ा है, तो उसने कांग्रेस AK गोपालन का नाम पढ़ा होगा। AK गोपालन वो लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान के संविधान की व्याख्या करने के लिए सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट गए और सबसे ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और लाल झंडे लड़ी। लाल झंडे का इतिहास जानते हो? अरे बच्चे, बिना जाने बोल गया, तेरी जितनी उम्र है उतने मेरे पर मुकदमे है भाई। लाल झंडे का इतिहास जानते हो? 1968-67 में जब इंदिरा जी बेटों का सार्वजनिकरण कर रही थी, जब प्रीवियस और पेंशन राजाओं की बंद कर रही थी, तो हमारे 36 MP उनके साथ खड़े थे। जब इंदिरा ने सामंतों की कमर तोड़ी तो हमारे 36 MP उनके साथ खड़े थे। जब 1962 में चीन का युद्ध हुआ और युद्ध में हिंदुस्तान पीछे रह गया, मैं मेरे देश के लिए हार का शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, देश का खजाना खाली हुआ, तो यहां लाल झंडे का सिपाही जिले में था कामरेड शोभत सिंह, उसके बाप उस समय सरपंच हुआ करते थे। उस समय के कलेक्टर ने कहा कि देश की गद्दी को तोड़ना है। नेहरू जी में 76 किलो वजन था। शोभत सिंह के बाप ने हाँ भरी कि हम नेहरू की गद्दी को तोलेंगे, देश की गद्दी को तोलेंगे सोने से। 1 कुंटल 4 किलो सोना इकट्ठा करा। कामरेड शोभत सिंह ने सबसे पहले अपने घर से 4.5 किलो सोना उस पत्र में डाल करके पूरे इलाके में निकले और देश में प्रधानमंत्री नहीं, ये गुरुजी बताना भूल गए, प्रधानमंत्री के साथ आई हुई उनकी बेटी को भी उन्होंने सोना। ये इतिहास है लाल झंडे का। अरे बेवकूफ क्या बात कर रहा है आंदोलन की? मैं आंदोलनों का नेता हूं। मैं नहीं चाहता कि आंदोलनों की कोई हम ऐसी वैसी बात जनता के बीच करें। कमजोरियां होती है हर आंदोलन में, जिससे हमारे आंदोलन कमजोर हो। पर तू भादरा में आके ज्यादा बोल गया संग्रिया का विधायक, तेरे को होश नहीं बचा कि तू किस पर आरोप लगा रहा है। संग्रिया के भीतर है टीबी, संग्रिया के भीतर है टीबी, यानी संग्रिया विधानसभा का ग्राम है टीबी, और टीबी में लग रही थी इथेनॉल की फैक्ट्री। 16 महीने लोग धरने पर बैठे। धरने के बाद हम आंदोलन में गए। आंदोलन में लोगों ने फैक्ट्री को ठीक कर दिया। पहली FIR दर्ज होती है 510 नंबर FIR टीबी थाने में जो दर्ज कराता है प्रशासन। उस FIR में मेरा नाम सबसे पहले। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं राजस्थान की सरकार का, जिन्होंने मेरे साथ न्याय करा, जिन्होंने मेरे को एक नंबर पर रखा, क्योंकि मजबूती के साथ उस आंदोलन में सबसे ज्यादा जोरदार तकरीर किसी ने करी, वो हमने करी, इसलिए उन्होंने न्याय करा, मेरा नाम 1 नंबर पर दिया। दूसरे दिन FIR दर्ज हुई। जो नेता बलवान
दुनिया के लिए आने वाले करके गया, मैं उससे कहना चाहता हूं, बावड़े तने रात रात में जो इथेनॉल फैक्ट्री का प्रबंधन था उसके पैर पकड़ लिए। अगले दिन जो FIR हुई उसमें संग्रिया के मौजूदा विधायक अभिमन्यु का नाम नहीं था। मुकदमे में नाम नहीं आए तेरा और सेक्टर मारे हम। आंदोलन हुआ रावसर में खान का, आगरा से गए लोग, नोट से गए लोग, आंदोलन लड़े हम, सड़क पर बैठे हम, FIR को हम पर और हम कराए राम प्रताप को सस्पेंड, जो था उस समय का वहां का अधिकारी महौर का रावसर का, उसको कराए हम सस्पेंड की चिट्ठी लेके आए हाथ में, इसको पर जांच भिजवाए हम, और विधानसभा में बोलो नहीं तुम तो दोषी हुए हम। झुंडा डकते हैं हम तुम क्या बकवास करके गए? आगरा में आके किसके लिए आया? तेरे समझ में नहीं आई। अरे बूढ़े टाबर, तेरे को पता नहीं, तू छोड़ भागरा, सीधा फोन कर आदम तो चौधरी बदलाल के बेटे को तीर से पूछ हमारी सेहत कैसी है, छोड़ मेरी चिंता, तेरी सेहत का गौर कर। कुलदीप बिश्नोई को फोन करके पूछ लाला कि तबीयत कैसी है, और बलवान की तबीयत कैसी। चुनाव में आया था मलखेड़ा भाषण देने, मैंने कभी किसी का नुक्ता रखा नहीं साथ, मैं आज कहता हूं इस बड़ी सभा में डोगराना के बीच नुक्ता दुगुना करके ना लौटाया, मां के पैदा नहीं हुआ, दुगुना करके लौटाओ। कुलदीप अपन कहना सो 22 सेंट आगे गए हो, मैं वो योगदान हो, आप 1220 सेंट आई है, इतो ही बतावे कई बार दूसरी जगह देखने कोई नहीं क्या बताया है। तो मैं कहना चाहूं जिले को मान लो, आगे दुगुनों करके दूंगा। तो जिनके लिए आया ये ऐसे लोग हैं, मिलते नहीं है। ये एक चुनाव लड़े, अगला चुनाव छोड़ गए, एक लड़ा अगले छोड़ गए। बलवान दुनिया विधायक बनने के बाद 82,000 से 1,16,16 पर पूछा आपके आशीर्वाद से, और मैं आज कह रहा हूं दूसरा कोई धंधा नहीं है, मैं राजनीति करता हूं, प्योर खुल के करता हूं। कुछ बेईमान लोग मंच पर खड़े होकर आंदोलनों में ये कहते हैं नहीं हम राजनीति नहीं करते, मैं तो कहता हूं राजनीति करते 100%। आपके पानी नहीं आ रहे, इसमें राजनीति है। ये हरियाणा में माथा बोली नहीं करते, रेगुलेशन ठीक नहीं कराते, मनरेगा लग नहीं रही, इसमें राजनीति है। ये राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को सीटें ज्यादा मिली तो इनको लोकसभा में बहुमत मिला, तो इन्होंने 20 जी राम जी कानून लिया है, मनरेगा इन्होंने खत्म कर दिया, इसमें राजनीति है। 36,000 करोड़ का कोकीन हीरोइन पकड़ा गया मुद्रा पोर्ट पर, वो कोकीन और हीरोइन दिल्ली तक पहुंच गया, वहां से चिट्टे के रूप में भादरा पहुंच रहा है। ये राजनीति है, और उस मुद्रा पोर्ट वाले अडानी को बचाने का काम मोदी और मोदी के खिलाफ कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हम विरोध कर रहे हैं। ये राजनीति है। सत्ता से सवाल होता है, मुझसे सवाल लेने की राजनीति है। कोरोना नार्को टेस्ट आ दो, किस बेईमान ने इस थानों से बंदी ली MLA ने और किसने नहीं ली? कोरोना नार्को टेस्ट आओ, मूर्ति